तो यही बताना था क्या? और आप सब वो वीडियो तो देखे नहीं होंगे, पिछला वाला नहीं भेजा गया था ना, कि अपलोड हो गया था? अच्छा, तो देखिए इसमें क्या कर सकते थे, ये शायद यही क्वेश्चन हमें बताना था। टू इक्वल चार्जेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d अपार्ट। यहाँ पर d डिस्टेंस पर दो इक्वल चार्ज है। अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट x डिस्टेंस विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम फोर्स। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या बोले थे? डिफरेंशिएट करना है, जीरो कराना है, याद होगा आपको। डिफरेंशिएट करना है, जीरो कराना है, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो आधा आधा में बांट देना है। लास्ट लेक्चर में हम लोग इतनी बातें सुने थे। यहाँ कह रहा है कि दो इक्वल चार्ज है, हम डी डिस्टेंस पर रखे हैं, यहाँ चार्ज नहीं बंटवारा करना है। उसके बाद है एक तीसरा चार्ज रखना है, और हम आपको एक चाची जी वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो एक बेहतरीन है कि आप थर्ड चार्ज कहाँ रखो। दो चार्ज अगर रहे इक्विलिब्रियम में रहे तो थर्ड चार्ज कहाँ रखें? यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कि नेट फोर्स जीरो फील करे। तो वैसा वाला क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को आप और ढंग से सीख पाएंगे, और ढंग से सीख पाएंगे। अभी तो फिलहाल क्या है कि हमें दो इक्वल चार्ज रखना है डी डिस्टेंस पर, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है तीसरा चार्ज रखना है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, तो जैसे रखें, और हमें तीसरे चार्ज पर कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स फील होना चाहिए। थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन इट एंड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम फोर्स। तो जो पिछला क्वेश्चन था 60 डिग्री वाला, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला, आप वैसा ही समझ सकते हो। यहां बोलोगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यहाँ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, दोनों का डिस्टेंस ये वाला इक्वल होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अंडर रूट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अंडर रूट, कुछ ऐसा होगा। और अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा होता था। ठीक है, ओके। अब जरा सुनना, मैं यहां से क्या क्या कर सकता हूं। एक तो इसको एफ बोल दिया, एक एफ बोल दिया, तो दोनों का कंपोनेंट इधर ले लिया 2f cos थीटा, तो यहां हो गया 2f cos थीटा, और इस जगह पर हो गया f sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2f cos थीटा ही हमें बताना है, तो 2f cos थीटा। अब सीखना है f कैसे लिखना है, cos थीटा कैसे लिखना है, और कुछ नहीं सीखना है। तो देखिए 2f cos थीटा को हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यानी क्या ये डायरेक्ट आप आंसर बोल पाओगे कि नेट फोर्स वुड बी 2f cos थीटा? ये डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि नहीं, इसी पर ध्यान देना है, क्योंकि इसका नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां f के जगह बस e डालना है, वहां 2e cos थीटा होगा, यहां है 2f cos थीटा। अब देखिए कैसे कैसे बात करना है। तो f क्या बोलते हैं आप लोग? 1/4πε0 Q1 Q2, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब होगा, तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू क्यू, तो वो 2 टाइम्स यहां क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहां थीटा है, आप इधर चले आओ, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो डी बाई टू बाई दिस रूट वाला, तो डी बाई टू बाई रूट, ऐसे तो हो जाएगा। सॉरी एक्स, आई एम सॉरी, बेस क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स, तो एक्स बाई दिस, बेस हो गया एक्स, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब जरा सोचिए, इस पर पावर 1, इस पर पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा। हो जाए तो हाँ बोल जाओ। अब मुझे ये क्वेश्चन क्यों दिया जा सकता है या दिया जाता है, वो सोचते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे बच्चा डर जाएगा, ये देखने में थोड़े कूड़े कबाड़ी टाइप लग रहा है, तो हम सबसे पहले 2 Q Q 4πε0 हटा लेंगे, तो x बाई समथिंग मिला,
तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u डैश v प्लस यू वी डैश। शायद आपको भी ये लोग कोई ठीक से नहीं सिखाएंगे जहां तक मुझे लगता है। u और v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान देना, पक्का आपको ठीक से लोग नहीं सिखाए होंगे। ये सुनते सुनते हम और आप दोनों उब गए हैं, तो आप कहोगे कि सर उब गए। क्या लिखोगे बच्चे? उब गए। और यहां इनटू है तो इसको घुमा के प्लस बनाओ, और नीचे नहीं कुछ तो 1 है तो इसका स्क्वायर करो। और क्या करो बच्चे? आप कहोगे हमने u को तोड़ा, v को छोड़ा, फिर u को छोड़ा, v को तोड़ा, यानी u को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू v, प्लस u को छोड़ेंगे तो इंटू डिफरेंशिएट करेंगे v। ये ऐसे करेंगे। अगर मुझे यही u इंटू v दे देते आप, या यहां पर क्या हो रहा है, अभी इंटू है ना? हाँ बोलो। तो इंटू है। अगर आप मुझे डिवीजन दे देते तब भी मैं कुछ ऐसा ही करता, यूवी लिख के छोड़ देता, कहता नीचे जो है उसका स्क्वायर। अरे हाँ बोलो। u को तोड़ा, v को छोड़ा, u को छोड़ा, v को तोड़ा, और इससे मैं लिखा माइनस, इससे लिखा माइनस। अब वहां था इंटू तो उससे लिखा प्लस, इंटू से लिखा प्लस, और डिवीजन से याद रह जाएगा सिंबल माइनस। ठीक है, तो ये आपको कोई भी लोग नहीं बताता है कि जो नीचे होता है उसका स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों बताना उचित है? मानो मैं आपको डिफरेंशिएट करवा दूं x बाय साइन एक्स को, तो मानो सैली बोलेगी कि u बाई वी है, और हो सकता है कि वो गुल्लू गुल्लू बोलेगी कि सर u इंटू वी है। बोल सकते कि नहीं बताओ? अरे मैं x बाई साइन एक्स बोल सकता हूं, या x इंटू 1 बाई साइन एक्स बोल सकता हूं कि नहीं? बताओ ना बच्चे। मैं बोल सकता हूं ना कि एक u बाई वी आप सोच सकते हो, मैं u इंटू वी सोचूंगा। दोनों केस में नीचे जो है उसका स्क्वायर, दोनों केस में नीचे जो है उसका। तो ये 1 का स्क्वायर आपको कोई भी टीचर पढ़ाते नहीं है, इससे परेशानी होता है एग्जाम में। सीधे रटवा देते हैं u इंटू वी, और आप भी रट जाते हो, और यहां पर कुछ रटवा देते हैं। अभी दोनों में दिख रहा है सिमिलैरिटी में क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको ये समझना जरूरी है। अगर ये समझते हैं तो मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ता हूं। देखो बच्चे, अब डिफरेंशिएट करने वाले, मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं, और डिफरेंशिएशन में आप मुझे मदद करना प्लीज। मदद करना डिफरेंशिएशन में, आप मदद करना प्लीज। जो जो चीज कॉमन है वो सबको मैं हटा लेना चाहता हूं, जो जो कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है बच्चे? इतना तो कॉमन है, हाँ बोलना चाहिए। ठीक है, इतना तो कॉमन है। अब आप क्या करोगे? x बाई, हमारा ध्यान कहां पड़ेगा बच्चे? x बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2। मेरा ध्यान अब इसी पर, मुझे डिफरेंशिएट इसी को करना है, और इक्वल टू 0 लिखना है। तो वो जो ये कबाड़ है उसको 0 के नीचे छुपा देंगे, 0 बाय एनीथिंग। अरे पिछले क्लास में बता दिए थे, 0 बाय एनीथिंग कर देंगे। हाँ बोलो बच्चे प्लीज। अब क्या करना है? हमने u को तोड़ा, x को तोड़ा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 dx बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, तो x का हो गया 1। तो x को तोड़ा और इसको छोड़ दिया, जैसा है वैसे छोड़ दिया। तो जैसा है वैसे ही हम लोग क्या कर जाएंगे बच्चे? छोड़ जाएंगे। हाँ बोलना पड़ता है ना। हाँ, अब आप कहोगे सर यह -3/2 क्यों है? इट शुड बी +3/2। नहीं, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, u बाई वी है तो हम v को तो छोड़ेंगे ना। अभी इसको +3/2 रहने दूं क्या थोड़ी देर के लिए? अभी ऐसे रखते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, ठीक है, अभी ऐसे रखते हैं। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे बच्चे? जल्दी बोलो, किसको तोड़ेंगे किसको छोड़ेंगे? तो x को तोड़ दिए, इस बार x को छोड़ते हैं, x को छोड़ते हैं। तो यहां हम कुछ लिखना चाहते हैं, अभी देखना बच्चे, हम x को छोड़े और इसको पकड़ के तोड़े, तो एनीथिंग x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x का पावर n -1। सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? ऐसा ही कुछ होता ना।
मुझे यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं सिखाना चाहिए, मैं करूँ ऐसा ही कुछ होगा ना। अब फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग, तो इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। अब आप बताओ बच्चे, ये 2 2 कटा, ये x और 3x स्क्वायर हुआ, अरे बोलो ना हाँ, हो जाता है क्या। और हमको यूवी वाला के बीच में माइनस लिखना पड़ेगा, अब बाई वी स्क्वायर ऐसा कुछ लिखना पड़ता, अरे बोलो। और अगर आप u इंटू वी करोगे तो इसी को ऊपर ले जाके -3/2 कर दिए थे, तो नीचे 1 का स्क्वायर जो ये नोटिस कर गई थी। तो समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करके ये निकलेगा। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा वर्क करना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ क्लास मैथमेटिक्स का लूँगा, मानो फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स इसी कमिंग मंथ में जो है कम से कम 4 5 6 अच्छे वाले लेक्चर अब प्रॉपर रिकॉर्ड करके डालूंगा। आप चाहोगे तो उसको 2 बार 4 बार देख लेना, जैसे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी एक क्लास लेंगे, है ना, कि एक इसको कितने अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ गए ना। तो यहां पर अभी ज्यादा हम कुरेदना नहीं चाहते हैं, ठीक। ओके, यहां देखिए आप क्या क्या चीज कर सकते हैं। ये देखो 3 है 4 है, तो 5 का स्क्वायर कहीं है क्या, किधर है ना, 25 है ना जी। 3 4 है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम तो 5 ही बोलना चाहिए, या 5 का स्क्वायर बोलना चाहिए, ठीक है ना। 1% केस में 5 का क्यों ऊपर जाना है, पहले तो यही दोनों मिल जाए अच्छा है। 3 4 दिखे तो कुछ भी पूछे ध्यान नहीं देना है। अभी फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी इज ए राइट एंगल, तो सवाल उठता है इसमें से कौन सा राइट एंगल है, ए को या बी को या सी। राइट एंगल ट्रायंगल, तो सवाल उठता है ए बी सी में से कौन सा कॉर्नर 90 डिग्री, कौन सा कॉर्नर 90 डिग्री हम लेना चाहेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उलझाते हैं, तो जब पढ़ो तो मेंटल सेटअप वैसा होना चाहिए। अब कह रहा है ए बी इज 3 सेंटीमीटर, इफ आई से ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, तो अंडरस्टूड है कि यहां पर ये कह रहा है कि बी वाला 90 है, बी वाला 90, बी वाला बीच वाला 90 है, तो हम ये 90 बना दिए, बी वाला हम 90 बना दिए, बी वाला 90 बना दिए, ठीक है बच्चों। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो गया 5, ये तो सबको पता है और याद भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। ओके, द 3 चार्जेज +15 +12 -20 are placed respectively on A, B and C. The force acting on B, क्या सिखाए थे बताओ बच्चे, जिस पर फोर्स निकालेगा उसको उखाड़ दो, उसको लात जूता खाने दो, अब बाकी सबको कील हथौड़ी लेके ठोक दो, ठोक दो। तो मैंने इसको ठोक दिया और इसको ठोक दिया, ठीक है क्या। ए और सी को कोई हिला नहीं सकता है, ए और सी को, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये उस पर फोर्स लगाएगी ये उस पर लगाएगी, ये नहीं कह सकता हूं। एक को मैंने ठोक दिया तो उस पर कोई नहीं लगा सकता, अब वही सब पर लगाएगा, ठीक है क्या, वो फिक्स हो गया। जैसे आपको कोई जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, आप आईएएस बन गए, फिर आपको कौन हिलाएगा, नॉर्मली नहीं हिला सकता जब तक कि कुछ एक्स्ट्रा वो सब ना आप पकड़े उकड़े जाओ। तो चलो एसी को मैंने ठोक दिया, अब ए क्या करेगा, प्लस वाले को लतियाएगा, लात जूता मारेगा, और सी प्लस वाले को खींचेगा, मुझे ये दोनों दिख रहा है। यहां मैं क्या कहूंगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, इसका नाम मुझे बोलना पड़ेगा, तो बोलूंगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू, या डायरेक्टली फोर्स, सही बोल रहा हूं क्या, फोर्स किस, इसको मैं नहीं ठोका हूं ना, तो फोर्स ऑन, ये बी है ना देवी, तो फोर्स क्या कर रही है, अच्छा हमको लगा कि ऐसे कर रही है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, बी को सी वाला आजा 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 खींचेगा, ठीक है क्या, और बी को ए वाला लाजूता मारेगा साले भाग, ठीक है। ओके, अब जरा सुनते हैं, ये फोर्स कैसे निकालोगे, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। 1/4πε0, अरे नहीं होता है वो, सीजीएस है रे बाबा, सीजीएस में ये 1, यही तो क्वेश्चन में 1/4πε0 का है, यही अंतर है मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडर्न फिजिक्स में यही अंतर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 1/4πε0 नहीं दिखेगा,
अब वही चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिखेगा। समझे क्या? दोनों में अंतर वही है। ओके, तो यहां क्या कर सकते हैं बच्चे, क्या कर सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लकली 1, Q1 Q2 15 into 12 by 3 का स्क्वायर, नो नीड टू कन्वर्ट दिस मीटर रूटर में। खुश हो जाओ कि अगर सीजीएस में मिला। अरे समझ में आ गया क्या? तो ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, ठीक है क्या? अरे हाँ बोलो। और अगर आपको कुछ गुस्सा उस्सा उठ जाए मेरी तरह, तो ऐसे करना कि एक 3 से 4 बार में काटा, दूसरा 3 से 5 बार में काटा, तो कहना 20 तो आ ही रहा है, 20 तो ये तो 20 इसका नाम बोल ही जाओ, ठीक है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। अब वहां से देखो, उसके बारे में बात करते, उसके बारे में बात करते। नहीं, ये जो ऐसे ऐसे खींच रहा है, ये बड़ी गंदी बात। तो यहाँ क्या करोगे बच्चे, इस दोनों का 12 और 20 बताना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहां पर कैसे काटेंगे आर, जल्दी बताओ। कहेंगे कि सर ये काटे इससे और ये काटे इससे, तो सर 15 आ गया। क्या आ गया? तो आंसर 25 नहीं आ गया? 20 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। अरे अगर आप मुझे बोलोगे सर ये 20 ये 15, तो रिजल्टेंट बीचों बीच नहीं होगा, ज्यादा जो है उधर होगा। अरे बोलो ना हाँ। 15 होता तो बीचों बीच, 15 और 1500 होता तो पूरी 1500 के तरफ ही, ठीक है क्या? तो अगर दोनों 15 20 है तो 25, ये 20 को यहां उठा के रख देना बच्चे, तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर, हाँ इतना भूखा मत बच्चे प्लीज, हाँ 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 ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? अपने को तो वहीं दिख जाता है, हम लोग तो सॉल्व भी ना करें, इतने बुरे दिन नहीं आए कि क्वेश्चन बनाएंगे। आप 3 4 दो, मेरे को चॉइस दिखा दो, बाकी काम कर लेंगे जो करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। ये सब नहीं समझने पे बच्चे कंपटीशन टफ, क्योंकि वहां टाइम चला जाता है सॉल्व करने में। जिसको ये आइडिया नहीं है टफ है, जिसको भी ये आइडिया है ऑलरेडी पास किया हुआ है, ये आइडिया हुआ आप पास कर जाओगे। 3 4 देखा, 5 में सीधे ठीक ठीक करो, ठीक है? ओके, हाँ बोलो बच्चे। तो चलो अब ये कर लिया। और अगर कोई पूछे कितने डिग्री पर रे बाबा, कितने डिग्री पर, तो आप कहोगे ए सुन नेहा, सॉरी, अच्छा तो क्या कहोगे, इसको थीटा बोल जाओ। क्या बोलो इसको? बोलेगी नहीं? हाँ हाँ बोलो ना जी, थीटा। गुस्सा के मत बोल, मैं भूखा हूं। यहां पर ऐसे रखे 15, यहां क्या रख दिए 15, और अब आप क्या करोगी बेटी, टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या ये विधवा कलर लिख रहे हैं? ओके, मैं आदर्श वाला कलर से यूज करता हूं, देखो ये सही है, लग रहा है ना कि आदर्श सिंदूर लगा के आया, ठीक है? वर्मिलियन, ठीक। नहीं आज तो ट्यूसडे, तो 10 थीटा हो गया 3/4, ठीक है ना? समझ में आ गया क्या? फिलहाल हम लोग ऐसी ऐसी भी बातें करेंगे। ये क्या करें, 5.4, अरे यार पता है 6 होता है रेगुलर हेक्सागन में, तो इन्होंने क्या किया, 6 देता तो नेट फोर्स 0, ये उसको लात मारेगा, ये लात मारेगा, ये लात खाता, कर 5 तो एक ही तो बचेगा छुट्टा। अरे एक का कोई है ही नहीं खत्म करने वाला, तो एक का फोर्स पूछ रहा है, गुस्सा दिला दिया। चल सॉल्व करते हैं हिमांशु सर। 5.4, ये सब स्ट्रैटेजी है बच्चे कि रियल बात सब सुना उना के आपको क्लास में खींचे रहना, नहीं तो घर में मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कभी हंसाते उसाते हैं ना, तो जस्ट ट्राई टू फ्लो विद द फ्लो, आ जाओ धारा में बहने के लिए। तो 5 charges, each of value plus q, are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L. What is the magnitude of the force on a point charge of value minus q? अब यहां पर थोड़ा उल्टा लग रहा है, ये स्मॉल है यहाँ, जो भी माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। जरा सुन बच्चे, आप इस पर फोर्स बोलोगे तो इसको मैं उखाड़ दूंगा। अब बाकी सबको कील से बोलना पड़ेगा, इससे मजा नहीं आएगा मेरे को। कील से
ठोक दूंगा। अब ये प्लस वाला इसको लात मारेगा और ये भी लात मारेगा, ये दोनों कैंसिल कर दिया कि नहीं? कर हाँ, लात थोड़े मारेगा, खींचेगा, आजा आजा डॉल आजा, तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? जो हाँ नहीं बोला ठीक। ये प्लस वाला इसको कहेगा आजा ना, ये भी कहेगा आदर्श आजा ना, अरे कम वक्त चरित्रहीन, ठीक है। ओके, ये प्लस वाला इधर कहेगा आजा, क्या बोलेगा? तो बोला कि यही वाला कितना है, तो यहां से वो कहेगा आ गए और आ जाएगा, ठीक ठीक है क्या? नहीं, आ गई ऐसे बोलेगी, बोलेगी कि मैं आ गई, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या दे रहा है जी? प्लस क्यू माइनस क्यू, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मिडिल में रख दिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है, माइनस क्यू की तरह, ठीक ठीक। हम बीसी में से टिक मार सकते हैं, आपको रीजन बताते हैं क्यों, आपको भी रीजन बताते हैं क्यों। ठीक, अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं आपको इसके अलावा वर्क करना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, और कहीं एनर्जी खर्च मत करना कि पिछले 25 सालों में 10 सालों में क्या है, क्योंकि उसमें से जितने क्वेश्चन पसंद थे सब इसमें डला हुआ है कि सारे बेसिक्स और वो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस में डला हुआ है, कितना समझने के बाद ही आप एग्जाम का ख्वाब देख सकते। ये सब नहीं आता है तो आप एग्जाम पास ही नहीं कर सकते। वो बिल्कुल सेलेक्टेड सब क्वेश्चन है कि ये इतना तो देख के जाना है, समझ गए कि नहीं? कम पढ़ने वालों के लिए, बिल्कुल कम पढ़ने वालों के लिए। ओके, तो सुनो, गुड़िया रानी और गुड्डे लोग, टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फेयर्स हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू are kept at certain distance. F force X between the two, दोनों के बीच में कुछ F force है, वही आजा वाला, एक को कोई खींच रहा है ना, ठीक, ऐसा। If in the middle of the two spheres another similar charge plus q having plus q is kept, then it experiences a force, it experiences, sorry for such kind of mistake, it experiences a force in magnitude and direction as, अब as तो मैं सबसे पहले ये दोनों की बात किया और बोला उधर ही खिंचाएगा और इसमें टिक मारा, अभी आपको बताते हैं क्यों। हमें कह रहे ये क्या फील करेगा, तो इधर से ये लात मारा और उधर से कर आजा, सुने नहीं दे रहे यार। दीज टू आर द मेन चार्जेज, हाँ बोलो, थर्ड चार्ज आपने रख दिया, तो बता बच्चे ये जिसको रखा तो ये लात मारेगा कि नहीं, रिपल्सन होगा कि नहीं, और वो उधर से खींचेगा। अली साहब वो लात मारेगा सब समझता है कि नहीं समझता है? सिखाओ वो सब, आप इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज करती हो, उसके साथ सिखाओ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला इसको रिपेल करेगा और ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो यू विल बी एडिंग द फोर्स, तो दिस फोर्स इज नॉट पॉसिबल, जीरो तो नॉट पॉसिबल, जीरो तो नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है तो जल्दी बताओ। एंड नाउ आई लुक्ड एट ऑल दीज थ्री ऑप्शंस, 4F 8F 8F, तो आई थॉट 4F 4F, आई थॉट 4F 4F, हाँ बोलो बच्चे, तो आई सेलेक्टेड 8F। अगर आप 4 के जगह 3 देते, 8 के जगह 6 देते, तो आई वुड हैव थॉट कि ऐसा 3 3 वैसा 6 होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? जल्दी बताओ, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वही इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं कि बता बच्चे क्या क्या हो जाएगा, तो जल्दी बता, इन दोनों के बीच फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, इस मतलब r/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय r/2, हाँ बोलो बच्चे। तो सेम चीज दो बार ऐड होगा, सेम चीज दो बार। अगर आप कंफर्टेबल हो यहां पर कि सर हम ये समझ चुके हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि यही 4 4 8 हो गया, जो r/2 का 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं बैठना देवी, ऐसे बैठने में ना नींद अच्छी आती, जब नींद ना आए इसको जोर से दबाओ, 5 मिनट में गहरी नींद फो फो करती हुई पाई जाएगी। तो 4 4 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है क्या बच्चे, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ। अब यहाँ ट्रिकी एग्जाम्पल, अब ट्रिकी एग्जाम्पल आप थोड़ा सा पढ़ो और लुट जाओ,
थोड़ा सा पढ़ो और लुट जाओ और बताओ कि क्या कैसे होगा, तब हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होगा और क्यों होगा। पहले पढ़ो क्या दिया हुआ है। 2 equal spheres are identically charged with q units of electricity separately when they are placed at a distance 3r from center to center where r is the radius of the either sphere। देखो ये r है सेंटर से यहां, ये r है सेंटर से यहां, और ये दोनों के बीच में 3r गैप, यानी दोनों का ये पोर्शन के बीच में r है। सुना ही तो मुझे ही नहीं दे रहा है। ये दोनों का ये पोर्शन जो है ना, ये स्फेयर जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना, तो इसमें r का गैप, सेंटर r हो गया, सेंटर r। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है क्या? बड़ी भाव दे के देख रहा है जी, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि when they are placed at a distance 3r from center to center where r is the radius of either sphere of the repulsion between them is। तो बताओ बच्चे, नॉर्मली लोग टिक मारते हैं बी में, चॉइस बी में फट से टिक मार देते हैं, ठीक है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से सेंटर के बीच 3r का गैप है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई 3r का होल स्क्वायर। चॉइस बी में टिक मारते हैं। यस बोलो आदर्श बाबू आप। ओके रीजन बताओ। मतलब बी में ठीक नहीं लगाना है, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बी इसीलिए देते हैं लोग कि ऐसे करके कर लेते। तो बताओ ए क्यों? अच्छा अच्छा ओके टीचर भी अच्छी। अच्छा दो लोग का अच्छा कुछ बोला तो। और कोई बताओ, शैली बताओ, महारानी की तरह एकदम बैठी, बताओ जल्दी। ठीक। अच्छा उसके लिए सिर बढ़ गया, छटवाने उठवाने का चक्कर होता है। अच्छा तू बता क्या है, कैसे हुआ 250 ग्राम? बता तो ए कैसे होगा? 250 ग्राम का ही है मुझे लगता है। ये प्यारा सा बच्चा है इसको, ये तो मेरा मन करता है गोद में, लेकिन अभी हम दर्द में है, ठीक है लगता है गोद, ठीक है हाँ कभी भी मन करता है कैसे मैं गोद में लेकर इसको खिलाऊं, बाबू सोना, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना बच्चे। ये कमाल है, सब आप लोग बच्चे नहीं हो मेरे लिए। हाँ तो वैसे तो कर, तो सुनो क्या करना है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो रेगुलर चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे थे कि पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज, so do you know the definition of point charge? Or if I am talking about a small marble having radius small r, तो do not say small, क्योंकि रेडियस दिया तो स्मॉल कहाँ रह गया? तो जैसे रेडियस दिया तो हाउ कैन यू से पॉइंट चार्ज? पॉइंट इज ए सर्कल हैविंग रेडियस 0, तो हाउ कैन यू से पॉइंट चार्ज? यू आर सेइंग रेडियस इज r। तो कुछ भी दिया, चाहे मैं माइक्रो मिलीमीटर क्यों ना बोलूं, नैनो मिलीमीटर क्यों ना बोलूं, आप कहोगे कि सर नाउ इट इज नो मोर पॉइंट चार्ज सर, यू हैव गिवन द रेडियस, है ना? तो रेडियस जब आप दे दिए तो वो तो पॉइंट चार्ज रहा नहीं, तो यहां पर कूलम्स लॉ वैसे तो लगेगा नहीं। तो अब जरा देखो इंडक्शन वाला चार्ज करके करना है, ठीक है। ओके ध्यान से सुनना बच्चे, बड़ी प्यारी बात बताना चाह। अच्छा मुझे इस बात की बेहद खुशी महसूस होती है कि छोकरा समझता है। छोकरा बोले तो आदर्श समझता है। और 250 ग्राम बोल रहा है कि देखा देखा लगता है क्वेश्चन। तूने ऐसे बोल रहा था ना उसको कि क्वेश्चन देखा देखा लगता है। दोनों जो है ना 1 किलो 250 ग्राम सब वैसने हैं, नहीं वो भी 400 ग्राम का। तो देखो जनरली स्टूडेंट्स गिव आंसर दिस। होता क्या है बच्चे, ये दो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अगर आप दोनों टच कर देते तो इधर आ जाता पॉजिटिव चार्ज, जितने दूर भाग सकता है एक दूसरे को रिपेल करते, चल भाग सुनामी आ रहा है, ऐसा हो जाता। लेकिन अगर आप दूर रखे ना तो क्या होगा कि कोशिश करेगा चल भाग, कोई छोकरवा उधर आ गया, तू भी छोकरा है, सारा पॉजिटिव इधर आना चाहेगा। द मैक्सिमम इधर है कि नहीं बताओ, मैक्सिमम, और थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है। अब जरा देखो बच्चे क्या लिख रहे हैं, सिंस द चार्जेज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नजदीक ले आए ना, दूर होता तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता,
नजदीक लाने से हुआ चल भाग भाग तो मैक्सिमम इधर, से यस प्लीज। तो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इतना बड़ा बॉल भी पॉइंट चार्ज बोल जाते। अरे बोलो बच्चे, तो हम पॉइंट चार्ज बोल जाते। तो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को नहीं, तब आप ऐसे नहीं कर सकते हो जब तक यूनिफॉर्म का कंफर्मेशन ना हो, तो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, एंड सो वी कैन नॉट अप्लाई कूलम्स लॉ विच इज अ लॉ फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। यू कैन कंसीडर दीज टू एज अ पॉइंट चार्ज हियर एंड हियर, जो अभी ये टीचर बोली थी, ठीक है। तो ये आप कंसीडर कर सकते हो। तो द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज सोन इन द फिगर अबव, और तब आप इसके बीच में फोर्स लगाओगे तो सर दिस वाज आर, I don't need, this was R, we don't need sir, and this is R, we need this। दोनों स्फेयर के बीच जो फोर्स बोल रहे हैं, तो एक्चुअली यही पोर्शन के बीच फोर्स लग रहा होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बार स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या? रीजन समझ में आया कि कैसे दूर भागेगा, रिपेल करता हुआ। हाँ बोलने से मुझे अच्छा लगता है, नहीं बोले तो और अच्छा लगता है, लगता मुर्दों को पढ़ा रहे। हाँ बोलना ही चाहिए। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमसे सीखा, समझ जाए इस दुनिया में पैदा होना सफल, और अन्यथा तो आया ही बेकार था। ठीक से सुनना बच्चे, ये चैप्टर ठीक से सुनना, मतलब ये टॉपिक बहुत अच्छे से सुनना। हुआ क्या कि नीट वाले ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, E इक्वल्स F/Q, E ग्रेटर देन F/Q। ये जो भी तेरे को आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है या पढ़ाने जा रहा है, मेरे सिवाय, मैं गारंटी देता हूं सब बकवास करने वाला है, तेरा पूरा एनर्जी बर्बाद कर देगा। कोई भी कुछ भी पढ़ाए, चाहे तेरे स्कूल वाले टीचर, चाहे तेरे कोचिंग वाले टीचर, सब ले डूबेगा। आप चेक करना कैसे गंदे ढंग से पढ़ाएगा। ये नीट वाले क्वेश्चन दे दिया, बोला बता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं और ये बोल गया, और ये गलत जरूर है क्योंकि पढ़ा पढ़ा लगता है। क्या जी? ये गलत जरूर, आप यही यूज करोगे बार बार, और ये गलत जरूर, ठीक है। तो जरा सुन, यस तीसरा वाला आंसर है ना गलत। अरे डंडे नहीं गिन सकता क्या? 3 डंडा इज ग्रेटर देन 2 डंडा। रट जा पहले, हियर 3 डंडा, हियर 2 डंडा, डू नॉट टॉक अबाउट दिस डंडा, ठीक है क्या? तो पहले इसे रट जाओ, फिर सीखते हैं। कहीं एग्जाम में गड़बड़ हो गया तो कहा पढ़ा हुआ है और गड़बड़ कर देगा तो, ठीक है ना। तो 3 डंडा इज ग्रेटर देन, तू ठीक से बैठेगा कि नहीं? ब्राह्मण है, उठा के फेंक दूंगा, फट जाएगा। रुक अभी शांति से, ब्राह्मण को बस माफी है, ब्राह्मण को और गुवाहाटी को। यार ये गुवाहाटी इतना हैंडसम लगता है, मुझे लगता है हम कभी देखे के नहीं है, लेकिन बीटीएस वाला भी ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा। हैव यू सीन एनी सॉन्ग ऑफ बीटीएस वाला बैंड का कुछ भी? यू मस्ट हैव सोन, यू मस्ट हैव सीन वन, एटलीस्ट वन बीटीएस सॉन्ग जो है। मैं गलती से वो सॉन्ग बोल दिया, सॉरी। हाँ देखा ना करो, सुंदर लगता है वैसे। So yes, we are going to learn electric field. Today's hottest definition, you are going to learn electric field. और इलेक्ट्रिक फील्ड सुनते ही आप अपना रेस्पेक्ट करने लगोगे, मोर देन वो फेसबुक का मालिक, ट्विटर का मालिक, उससे ज्यादा करोगे। आपको लगेगा कि मैं कुछ भी ब्लास्ट कर सकता। अरे वो सबको इतना नहीं पता है, फेसबुक वाला, इंस्टाग्राम वाला, और जितने भी ट्विटर वाला, जितने भी होंगे डॉन वगैरह सब, माइक्रोसॉफ्ट वाला, तेरा बिल गेट्स, हाँ ठीक है, वो सब उतना स्ट्रांग नहीं होगा। जरा ध्यान से सुनना बच्चे, एकदम ठीक से सुनना, और मजा आना चाहिए बच्चे, मजा आना चाहिए। मैं भी एग्जाम देता था ना बच्चे, डरे डरे से देता था, पता नहीं पास करूंगा कि नहीं। और जब रिजल्ट आ जाता था तो साना बनता था कि यार मैं जानता हूँ कुछ। अब फिर आता था तो मैं और साना बनता था, यार बहुत कुछ जानता हूँ। अब फिर आता था तो लगता था दुनिया नहीं जानती, अब तुम किसी को सिखा सकते। तो ये जब बार बार रिजल्ट आता था ना, तो लगता था सबका हिला हुआ है, क्योंकि एग्जाम में सब बैठ रहा है। फिर मुझे लगता था कि अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, सारे भिखारी लोग घूम रहे हैं बाहर में। जरा देख, तेरे को मैं राजा बनाता हूं, अभी तेरे को 250 ग्राम से 1 टन का बनाता हूं, देख अभी ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना बच्चे, समझना, इस दुनिया में पैदा हुए थे यही सीखने के लिए। सब लोग पढ़ाता है प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, से यस प्लीज, और माइनस चार्ज में लाइंस ऑफ फोर्स समा जाता। अरे बोलो ना बच्चे, यानी ये चार्ज का अपना आसपास फील्ड होता है। रिकॉल एनी मैग्नेट, यहां एक मैग्नेट था, आपने एक मैग्नेट ला के ऐसे कराया, फिर लगा नहीं हो रहा है, फिर ऐसे उलट के किया, अरे चिपक रहा है, तो नॉर्थ और साउथ फुल डिसाइड किया। फिर आप क्या करते थे, ऐसा एक मैग्नेट रख देते थे इसके ऊपर, इसके नीचे ऐसे ऐसे करते थे, ढिंचक ढिंचक। अच्छा लगता था आपको, पहली बार आप जब किए होंगे, मुझे भी अच्छा लगा होगा। नहीं हम तो किए नहीं थे, ठीक है, तो अच्छा क्या लगेगा, मेरे पास मैग्नेट नहीं था। तो आप ऐसे करते हुए हम देखे लोगों को कि कॉपी के नीचे ऐसे ऐसे मैग्नेट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे करके कर रहा, देख गिर नहीं रहा, ऐसे देखे लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, ठीक है, आप ऐसे समझते हो। तो मतलब क्या है कि इफ आई वांट टू चेक द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉल जो भी है, और फील्ड ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज बॉल, एंड आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, आई वांट टू चेक आउट कि कहां तक फील्ड है। तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लाया, स्मॉल सा क्यू, ये बड़ा सा कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू लाया, और यहां पर लाके चेक किया, यहां लाके चेक किया, यहां लाके चेक किया, नो फोर्स, यहां नो फोर्स, यहां देखा तो लगा कुछ कुछ हुआ। इधर अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो तो डिसाइड कर लेंगे कि रिपल्सन हुआ तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन भी सीखते हैं बच्चे ऐसा। यहां से क्या करते हैं, प्लस से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, माइनस में लाइंस ऑफ फोर्स समा जाएगा, ये दुनिया जानती है। अब आपसे पूछा जाता है, आपके स्कूल वाले पूछ जाते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिलीव मी दे डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा देखो बच्चे, दे कैन नॉट डिफाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, वी आर ट्राइंग टू चेक आउट, हियर नो फोर्स, हियर नो फोर्स, हियर लिटिल बिट फोर्स वी कैन फील, और अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव लिए तो विल बी फीलिंग रिपल्सिव फोर्स, और अगर प्लस माइनस लिए तो अट्रैक्शन वाला फोर्स। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अट्रैक्शन और रिपल्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर देयर इज फील्ड हियर और नॉट। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, की फील्ड किसको कहते हैं। जैसे मेरा फील्ड अभी ये है, आप मेरे यहां पर आसपास आके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, इधर सामने आ, मेरे जोन में नहीं हो सकते, मैं ऐसे बैठा हूं तो यहीं पर आके सारे ये बताइए, भाग भाग इधर आ। तो मतलब कहना चाह रहे सबकी एक फील्ड है, यू शुड लर्न दिस फॉरबिडन जोन, कि दिस इज माई फील्ड। यहां टेबल रखें, आप सामने से आके बात करना है करो, इधर आके नहीं बात कर सकते हो, आप इधर आओ। तो अपने फील्ड पहचानना होता है कि हम अपने फील्ड में किसी को घुसने नहीं देंगे। हाँ, जब तक आप चरित्रहीन ना हो, चरित्रहीन हो, मेल हो, उधर से कोई महिला आई, सर ये कैसे फाइल पास करना है, देखो ऐसे करना, नहीं तब चरित्रहीन है, उधर ले जाओ, ऐसे ऐसे करके दिखा। तो ये जरूरी है बच्चे, अपने जोन को सेफ करना। तो वी आर गोइंग टू लर्न दिस जोन, पर्टिकुलर जोन, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम चेक किए तो हो रहा है फोर्स, तो इसका मतलब ये हो गया प्लस का भी फील्ड होगा और माइनस का भी होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, why do we define the definition of electric field only because of positive charge? We never define electric field for negative charge. This is the first important question, because our definition is independent entirely. प्लस वाला लाइन्स ऑफ फोर्स निकाल रहा है, कहां जा रहा है हमको नहीं मतलब। अब माइनस वाला में वी नीड टू डिफाइन कि वेयर इज अनदर चार्ज, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स ऑफ फोर्स आर कमिंग। अरे समझ में आ रहा है क्या। तो हियर आवर डेफिनेशन विल बी इंडिपेंडेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, तेरे कोचिंग स्कूल सब में कोई गधे ये सब पढ़ाए होंगे, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज माइनस वेक्टर ए, ये पढ़ाया होगा, कोई ना कोई पढ़ाया होगा, इडियट का बच्चा सब। तो क्या कहता है नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन, वो कहता है अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जरा सोचो, आप वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर ए को आप लिखते हो 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, तो इसको आप लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। हाँ बोलो बच्चे, क्या मैं इसी को अनदर वेक्टर सी नहीं कह सकता हूं, क्या बता तो। एक वेक्टर 2 मीटर पर सेकेंड इधर जाता हुआ, अरे कह सकता हूं कि नहीं, बताना बच्चे। तो अगर ये कह सकता हूं तो दिस इज माई पॉजिटिव वेक्टर एंड दिस इज योर नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे, अ वेक्टर हैविंग नेगेटिव कोफिशिएंट। डोंट से प्लीज
कि a vector having same magnitude but opposite in direction, in that case your definition will be dependent on some other definition. At first define positive vector, then talk about negative vector. ये समझ में आ रहा है मेरी बात है? Your definition should be independent, should not be linked with other definition. कि let us learn positive vector only then you can learn negative vector. ये मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? कहीं मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं करा रहा हूं ना? तो ऐसी ही बातें यहां पर हम करेंगे कि निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कभी नहीं करेंगे, किया ही नहीं जाता है, क्योंकि उसके बारे में हमें बताना पड़ जाएगा कि अलग चार्ज कहां पर है जहां से लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है। तो पहली बात याद रख जाएंगे क्या, कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। अब सेकेंड पॉइंट, कि व्हाई डू वी कंसीडर प्लस टेस्ट चार्ज, निगेटिव क्यों नहीं लेते हैं? एक तो पॉजिटिव हो गया, समझ में आ गया, और जो दूसरा लाके चेक करते हैं ये भी पॉजिटिव होता है, इसको निगेटिव क्यों नहीं लेते हैं? इसको निगेटिव क्यों नहीं लेते हैं? तो आई हैव टॉट यू वन क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर, कि ये दोनों चार्ज है, एक बीच में चार्ज कैसा है बताओ, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, ऐसा वाला था, तो वो न्यूट्रल बॉल था। अगर आपको याद है तो मेरे लेक्चर आप देखें तो वो क्या था, बॉल न्यूट्रल बॉल था। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि न्यूट्रल बॉल से हम प्लस वाले का आधा पोर्शन देख के कर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी अट्रैक्ट रिपेल हो रहा है। इसका मतलब कि रिपल्सिव फोर्स इज श्योर टेस्ट फोर्स, कन्फर्म फोर्स। और एट्रैक्टिव फोर्स तो जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस हो, जरूरी नहीं है प्लस माइनस हो, प्लस हो और आधा पोर्शन माइनस हो, समझ गए क्या? और उधर का आधा प्लस हुआ, यानी बॉल न्यूट्रल था। तो अट्रैक्शन में धोखा है, तो कभी कहीं अट्रैक्ट मत हुआ करो, धोखा है। जाता है जीजा की सिस्टर को देखता है, धोखा है। आज के बाद जीजा की सिस्टर को देखने का ना, धोखा आ रही है, समझा क्या? अरे समझ में आ रहा है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। तो अट्रैक्शन धोखा है, अट्रैक्शन धोखा है, मत अट्रैक्ट हुआ करो। और रिपल्सन कन्फर्म है। तेरे को अगर कोई बेलन लेके दौड़ा रही है, कन्फर्म है तेरी बीबी सही कर रही, तुझे कहीं चरित्रहीन देखी होगी, ठोक रही होगी बेलन से, झाड़ू से, क्योंकि प्लस प्लस है तो कन्फर्म है रिपल्सन, रिपल्सन हो रहा है तो कन्फर्म है कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेज होंगे। रिपल्सन इज श्योर एंड श्योर शॉर्ट टेस्ट। अट्रैक्शन धोखा है, अट्रैक्शन हाँ, क्योंकि प्लस माइनस में भी होगा, अब प्लस और हाफ पोर्शन माइनस में भी, न्यूट्रल वॉल में भी होगा, याद रह जाएगा। अट्रैक्शन हाँ धोखा है, ठीक से बोला कर, ठीक शांत रहती है, धोखा है। अब यहां से बाहर निकलना, प्रियांशी दिखेगी, बोलना धोखा है, ठीक है इसे। ओके चलो, अब यहां से हम बात करते हैं। अभी तक सीख गए सर प्लस का ही डिफाइन करते हैं, और दूसरा सीख गए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं। अब जरा सुनना बच्चे, सुनना, ये प्लस वाला इसको मानो 10 लात मारे, 10 न्यूटन, दिस बिगर चार्ज on this smaller charge, suppose applying force of 10 न्यूटन। मानो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको कील से ठोका, इसको उखाड़ा 10 लात, इस बार इसको कील से ठोका, इसको उखाड़ा ओनली 1 लात, ओनली 1। तो बताओ बच्चे, नेट फोर्स वुड बी 10 - 1 9 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? नेट फोर्स आर यू ओके विथ कैपिटल एफ? नेट फोर्स कैपिटल एफ, अरे हाँ बोल जा बच्चे, अरे चंद मिनट में आपको वर्ल्ड का टॉपर बनाने वाला हूं, चंद मिनट, बस 1-2 मिनट रुक जा। तो सर नेट फोर्स इज 9 न्यूटन, नेट फोर्स इज 9 न्यूटन, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या कहता है, इफ यू वांट टू नो द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो अपने को जीरो मान के आओ ना, जितना मैं दे सकता हूं ले लो, अपनी लोटा खाली रखो, जितना पानी डाला सकते हैं डालने दो। तो कह रहे कि अगर इसका फील्ड चाहिए तो इसको अपना फील्ड इग्नोर करो, इसका फील्ड मत मानो, मत कहो ये कोई फील्ड लगा रहा है, कुछ भी फोर्स इसके पास है, नहीं है, नहीं है, दिस इज टेस्ट चार्ज, जस्ट टेस्ट करना था, इसका कुछ भी नहीं है, तो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। 10 न्यूटन वाज इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 न्यूटन वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जल्दी से बता बच्चे, 10 बड़ा कि 9 बड़ा? 10 बड़ा कि 9 बड़ा? विच वन इज लार्जर? 10 बड़ा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन एफ। समझ में आ रहा है क्या? एफ बाई क्यू, ठीक है क्या? अब जरा सुनो, कुछ लोग ऐसा लिख देता है, कुछ लोग ऐसा लिखता है कि सर ठीक है, क्या यहाँ पढ़ाना होता है, इधर उधर नाच रहे होते हैं। देखो तो ये फोर्स का फॉर्मूला है गुरुजी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं क्यू को इधर खींच लूं पकड़ के और यहां बोलूं कि हिमांशु है, मतलब यहां कोई चार्ज वैसा नहीं, हिमांशु है, तो कहोगे कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स बिटवीन मेन चार्ज एंड यूनिट चार्ज। अरे हाँ बोलो बच्चे, मैं कहीं भी क्यू बाय आर स्क्वायर को बोल सकता हूं इंटू वन है, अरे इंटू वन है। तो जब भी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल क्यू, पुट यूनिट चार्ज हियर एंड अप्लाई कूलम्स लॉ, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही के क्यू इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। यू मे इग्नोर वन, यू मे इग्नोर वन, तो वही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आप कहोगे कि सर प्रोवाइडेड Q इज ऑलमोस्ट जीरो, Q इज ऑलमोस्ट जीरो मीन्स व्हाट? नॉट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। दिस Q नॉट शुड नॉट हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुड नॉट हैव इट्स ओन इन्फ्लुएंस ऑन कैपिटल Q। ए समझ में आ रहा है क्या? जितने टॉपिक है बच्चे सब ठीक कर लो, कोई ना चुने तो मेरे से आके लड़ लो, वो बैठा ही आपको चुनने के लिए, वो एग्जाम लेता है, फॉर्म भरवाता है, किस लिए करता है बच्चे बताओ? आपको ढूंढने के लिए कि कोई हीरा मोती जहां जहां है इंडिया में ले लो। जब आप बन जाओगे क्यों नहीं लेगा? आप मुझे एक बात बताओ जिसके कारण लगे कि आप नहीं भी पास कर सकते। वो गार्जियन मुझसे पूछ रहे थे क्या गारंटी है पास करेंगे? अरे ठीक से सीखने पर आपको दिखना चाहिए गारंटी। ठीक से सीखने पर अगर नहीं पास करोगे तो आश्चर्य होगा। आप ये एग्जाम में करंट अफेयर्स थोड़े है, क्या आप सुने नहीं कल क्या न्यूज में हुआ, परसों क्या हुआ? करंट अफेयर्स थोड़े है। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सदियों से सेम सिलेबस, सिलेबस इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्या आप कह सकते हो कि आज आपके मोहल्ले में एक ऐसा गेंदा का पौधा निकला कि इधर है जड़ ऊपर है और यहीं फूल निकला? ऐसा कह सकते हो? कह सकते हो कि आज हॉस्पिटल में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ उसमें पेट नहीं, दोनों तरफ पीठ ही है? नहीं चेंज हो रहा है। उसको 2 कान नहीं 3 कान, इधर भी एक कान है यहीं से भी सुन रहा है। नहीं है यार, सिलेबस नहीं बदल सकता है, सब वही रटा है। तू भी रट, एग्जाम में चला जा, जो भी किया है वही पढ़ा है। फोर्स, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज, ये कूलम्स लॉ, ये क्या बदल जाना है? एंड यू हैव एम्पल टाइम टू लर्न, 1 or 2 years, ample time, and you need hardly 1 month, an ample time. Okay. आप लोगों को भेज देते हैं कल ये टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, वो चैप्टर आप कर लेते हो कि नहीं बताओ बच्चे? एक दिन में अच्छे से पढ़ जाते हो कि नहीं? पढ़ा होता है, जस्ट रीडिंग डाल के आ जाते, इतना इजी है। अब ये समझ में आ रहा है क्या कि फर्स्ट बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए? यू विल बी काउंटिंग नंबर ऑफ डंडास, 1 leg 2 leg 3 lines, here 2 lines, 3 lines is always greater than। तो जब कोई मुंह में उंगली डाले तो E greater than F by Q, otherwise always E equals F by Q, always E equals F by Q। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? जब कोई कहे आपको कि रीड दिस, जब कोई कहे रीड दिस, जब ऐसा बोले तब सावधान। डोंट से √16, इट इज रॉन्ग। डोंट से अंडर √16, रॉन्ग। डोंट से स्क्वायर रूट ऑफ 16, रॉन्ग, because there are 2 types of square root, one is positive square root, another is negative square root। तो that was positive square root of 16। अब यही एक्सप्लेन करने में मुझे 40 मिनट्स लगता है। 40 मिनट पढ़ाने के बाद मैं ये ठीक कर देता, पूरे अच्छे से सिखाना होता। जरा सोचो किसी को ये सब आता ही नहीं और सब डिस्कस क्लास में ही करते हैं। तो कोई पूछता है बेसिक्स तो नहीं हिलेगा? अरे बेसिक्स और स्ट्रांग हो जाएगा, हिलेगा थोड़े। मेरे से कोई मिलेगा, इनसे मिलेगा, आपसे मिलेगा तो एडमिशन आपसे होने का ज्यादा चांस है, मेरे से नहीं, क्योंकि मैं मेरी बड़ाई थोड़ी करूंगा। आप बोलोगे ये वो आप बोलोगे मेरे बारे में, तो मैं थोड़े बोलूंगा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ खराब पढ़ाता हूँ, कुछ नहीं। मेरे से पूछा तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता ही नहीं। कहाँ पढ़ा तो यार? 2 मिनट बक बक करके आपसे 50 क्वेश्चन बना लेता हूँ, पढ़ाना था क्या?
वो ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके करना था, वो ट्रेलर टाइप था। पढ़ाते तो यहां है, क्या आप यहां देखते हो कि क्या क्या चीज चल रहा है? ओके चलो, अब यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। अरे सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? यहां पर है, मैं आपको एक अच्छा वाला आज गिफ्ट दे दूं, जो मुझे लगे कि यस मैं आज कुछ अच्छा पढ़ा दिया, कुछ अच्छी वाली गिफ्ट देता हूं, बहुत अच्छी वाली। सुनो क्या होता है बच्चे, यहां पर एक ट्रायंगल है, मानो 3 चार्ज, और मैं सेंटर से यहां इतने डिस्टेंस पे आके बोलता हूं नेट फोर्स बता, नेट फोर्स बता। तो 3 चार्ज है तो 3F cos थीटा, 4 होगा तो 4F cos थीटा, 5 होगा 5F cos थीटा, 6 होगा 6F cos थीटा। और अगर मैं बोलूंगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बता, तो 3 चार्ज है तो 3E cos थीटा, 4 है तो 4E cos थीटा, 5 है तो, समझ गया, ये पूरे एक पेज का सॉल्यूशन मैं वो भेजूंगा, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एक एक्सप्लेन करके दिखा दूं, एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं, नहीं तो पता चला। और ये वो क्वेश्चन है बच्चे जो रेगुलर आया है एग्जाम में, रेगुलर आया है। अब जरा देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि यहां पर 3 चार्ज है सपोज करो, और यहीं से आप x डिस्टेंस पर आए, ये सब मानो L L है, और आप बोल रहे कि यहां एक स्मॉल q रख दिए, ये सब पर कैपिटल Q था, और नेट फोर्स बताना है। तो नेट फोर्स बताना तो क्या हो जाए, सुन नहीं रहे, ये देखो यहां से ये 4 वाला है, यहां से सेंटर पर हम पूछ रहे हैं, तो इधर वाला क्या करेगा, ये देखो ये ट्रायंगल है, 4 वाला लेके दिखाओगे, ये 4 वाला, और यहां सेंटर से यहां पर क्या होगा, ये वाला करेगा अब फिर करेगा ऐसे करेगा, फिर ठीक है। तो ये 4 वाला यहां पर तो आ जाएगा, 4 वाला यहां पर आ जाएगा। यहां पर अब आपको लग रहा है कि सर 4 है, ठीक है क्या बच्चे? तो ये अगर एक है तो इसका एक cos थीटा और sin थीटा कुछ होगा। अगर मानो इस लाइन के साथ यही मैं थीटा दे दिया, तो सर f cos थीटा f sin थीटा, हियर f cos थीटा f sin थीटा, हियर f cos थीटा f sin थीटा, हियर f cos थीटा f sin, तो f sin थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट, ये ऑपोजिट वाला ये ऑपोजिट, तो यू विल बी गेटिंग हियर नेट 4F cos थीटा। हाँ बोलो ना बच्चे, तो तुरंत आप आंसर लिख सकते हो, बड़ी जल्द लिख सकते हो, बड़ी जल्द लिख सकते हो यहां पर कि सर ये, तो यहां लिखोगे सर 4F cos थीटा, और इसके बाद F का वैल्यू तो पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। तू यहां रहती है क्लास में? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई नौकर है, मालकिन बैठी हूँ, चलो जो भूखना है भूख ले, सीख लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं ना लग रहा है? तो 1/4, हिमांशु नहीं नहीं ठीक है ठीक है, देखो ना ऐसे ऐसे करके बैठी रहती है हिमांशु, एकदम ऐसे बैठी रहती है कि जो भूखना है भूख ले बच्चे, ठीक है। जरा सुनो, गुड़िया रानी देखो ना उसको कितना मजा आ रहा है, उसको फकेतवा को 400 ग्राम देख, ये वाला H है, और ये वाला मानो बच्चे √2a का आधा, √2a का a/√2, तो कहोगे कि सर दिस डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा बच्चे, रूट अंडर a/√2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ऐसा होगा। एंड cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, cos थीटा जल्दी बता, cos थीटा क्या हो जाएगा सर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही यहां तो स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट, और यहां पर वही, यहां पर वही लिख दिया। ये अभी ठीक से सिखाता हूं, तो भी कहेगा कि फीस भी मैं दे दिया, मानो वही। ये आदर्श बाबू देखो देखो सोना, यहां से ये रूट का स्क्वायर किया ना सोना, तो ये 2.5 साफ, और एक और नीचे में यही था ना वही। अब यही चीज जरा सोचो बच्चे, कहां टफ है बताओ? आप केवल 4F cos थीटा लिखे, ये 1 पेज है क्या, बताओ ना बच्चे आप, 1 पेज कहां लग रहा है?
इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ रूट रहेगा ना, cos थीटा वाला वही कैसा लड़का है, तो टोटल पावर हो जाएगा 3/2। टोटल पावर क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे 4k³ बाई समथिंग का पावर 3/2। सुनाई नहीं दे रहा यार, हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ बच्चे। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और कहेंगे कि बता सब पर कैपिटल क्यू है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता, तो कहोगे इस पर 1 रख, कूलम्स लॉ लगवा दे, इस पर 1 रख और यहां पर कूलम्स लॉ लगवा दे। ये समझ में आ जाएगी तो जल्दी बोलो, समझ में